नमस्कार। विजय श्री एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है? देखिए, किसी भी चीज़ को बराबर होता है। भिन्न को अपने किस रूप में व्यक्त करते हैं? P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ Q हमेशा क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा P है वो क्या है? अंश है, और Q है वो हमारा क्या है? हर है। यानी P हमारा क्या है? अंश है, और Q हमारा क्या है? हर है। तो Q हमेशा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए, अगर हम किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो क्या होता है? जैसे यहाँ पर जीरो का भाग देते हैं तो जीरो के साथ ऐसी कौन सी संख्या का हम गुणा करें कि क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो ऐसा कोई भी संख्या के साथ गुणा करने पर पॉसिबल नहीं है कि क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि जीरो के साथ ऐसी कोई भी संख्या का गुणा करने पर 5 नहीं आता, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिट बोलते हैं, यानी ये अनंत है, ये नहीं हो सकता, ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनंत यानी इन्फिनिट बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। जैसे भिन्न है वो क्या होती है कि किसी भी दो बराबर हिस्सों में बांटना, या कितने भी अपने को बोल दिया जाए कि कोई भी चीज़ है उसको 5 हिस्सों में बांटना है, यानी बराबर बांटना क्या होता है? भिन्न होता है। 2 नंबर क्या है? अंश का मान शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य हो जाता है। देखिए कैसे? अगर अंश का मान, जैसे कि यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ, ये अंश है हमारा, अंश का मान शून्य है, और नीचे मैं यहाँ 2 राइट कर देता हूँ। तो अंश का मान शून्य होने पर भिन्न का मान भी क्या रहता है? शून्य रहता है ना? ये हर है। तो देखिए, जीरो में अपने 2 का भाग देते हैं तो 2 के साथ किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ का गुणा करें कि वो 2 आ जाए? तो हम जीरो से ही गुणा करें, तो 2 जीरो जीरो, यानी आंसर क्या आएगा? जीरो से गुणा किया तो क्या आया? जीरो। यानी अगर अंश हमारा जीरो है तो आंसर भी हमारा क्या आएगा? भिन्न का मान है वो क्या आएगा? हमारा जीरो ही आएगा। इसी प्रकार 3 नंबर पर देखिए क्या दिया है? हर का मान अगर शून्य हो तो भिन्न का मान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 3/0, ये अंश है, ये हर है, यानी अगर हर का मान जीरो हो तो भिन्न का मान क्या होगा? अनंत होगा। कैसे? अभी बताया था आपको। इस प्रकार से अगर हम जीरो में किस संख्या का गुणा करें कि 3 आ जाए, तो ऐसा कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो के साथ किसी संख्या का गुणा करने पर जीरो के अलावा अन्य कोई भी संख्या आ सकती है। तो ये हमारा सॉल्वर नहीं हो सकता। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अनंत बोला जाता है, इन्फिनिट बोला जाता है। इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। 4 नंबर पर क्या दिया कि अंश व हर को एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता। ये कैसे होता है? देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/5। अगर इसको 1/1 से गुणा करना है तो देखिए 4 एकम 4 और 5 एकम 5। इस भिन्न का कोई भी मान परिवर्तित नहीं हुआ है। इस भिन्न का आंसर भी सेम ही आया जो भिन्न थी हमारे पास। अगर इसमें भाग किया जाए तो भाग का क्या अर्थ होता है? अगर 1 का भाग किया जाए तो, या 2 का भाग किया जाए तो देखिए 2 का भाग करना है, दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से भाग या गुणा करना है। तो देखिए भाग है तो इन संख्याओं को क्या करते हैं? हम पलट देते हैं, तो या इनको हम क्या करते हैं? तिरछा गुणा करते हैं। तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब इनको काट देंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। यानी भिन्न का मान क्या आता है? हमेशा समान ही आता है, चेंज नहीं होता अगर किसी भी अंश व हर के साथ एक ही संख्या का गुणा या भाग किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में देखिए कि हमारी जो पहली भिन्न है वो है उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसमें क्या हो? अंश तो क्या हो? छोटा। अंश क्या होना चाहिए? छोटा। और हर क्या होना चाहिए? बड़ा। यानी 1/2, 3/5। अगर इस प्रकार की भिन्न हैं 4/7, तो वो हमारी कौन सी भिन्न होगी? उचित भिन्न। अनुचित भिन्न कौन सी होती है? जिसमें क्या होना चाहिए? हर यानी अंश है वो क्या होना चाहिए? बड़ा। अंश क्या होना चाहिए? बड़ा। हर क्या होना चाहिए? छोटा।
हर क्या होना चाहिए हमारा छोटा, यानी हर से क्या होना चाहिए, अंश बड़ा होना चाहिए। तो वो कौन सी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। जैसे 3/1, 3/2, 4/1, यानी इस प्रकार की अगर भिन्न कोई होती है तो वो कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न। आगे हम बात करें मिश्र भिन्न की, तो मिश्र भिन्न कौन सी होती है कि किसी पूर्ण अंक के साथ, यानी पूर्णांक के साथ अगर कोई भिन्न आ जाए, यानी पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण अंक होता है। पूर्णांक जैसे मान लो 2 है, 2 के साथ अगर कोई भिन्न आ गया, जैसे 1/4 या 3, सही, 2/5, यानी अगर इस प्रकार की भिन्न आपको दिख जाए या हो क्वेश्चन में, तो वो कौन से प्रकार की भिन्न होगी, मिश्र भिन्न होगी। मिश्रित भिन्न कौन सी होती है, अंश भी भिन्न हो और हर भी क्या हो, भिन्न हो। जैसे 1/2 बटा में आ जाए 3/2, यानी इसमें क्या है, ये अंश है और ये हर है। ये क्या है, हर है, ये क्या है, अंश है। अगर अंश में भी भिन्न हो और हर में भी भिन्न हो तो वो भिन्न कौन सी कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। ठीक है। आगे जो हमारा 5वां भिन्न का प्रकार है वो कौन सा है, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होती है कि जैसे हमें कोई भी भिन्न दी है, जैसे ये भिन्न देती, अंश व हर को आपस में बदल दिया जाए, अंश व हर को आपस में बदल दिया जाए, बदल दें, तो वो भिन्न कौन सी होगी, व्युत्क्रम भिन्न होगी। जैसे 5/2 है तो इसको हम क्या कर देंगे, 2/5। अगर हमारे पास 7/5 है तो इसको क्या कर देंगे हम, 5/7, यानी इनको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। पलटने के बाद में जो भिन्न बनेगी वो कौन सी होगी, व्युत्क्रम भिन्न। अब वितत भिन्न कौन सी होती है, वितत भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसमें एक से अधिक भिन्नों का क्या हो, मिश्रण हो। जैसे ये आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ लिख दूँ 1, सही, अगर इस प्रकार के भिन्न आपको मिल जाए तो वो कौन सी भिन्न का रूप होती है, वितत भिन्न कहलाती है। अगर इस प्रकार की भिन्न आ जाए तो कौन सी भिन्न होती है, वितत भिन्न। भिन्नों का प्रकार है वो क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपके पास इस प्रकार की कई भिन्न आ जाए तो उसमें क्या करना होता है कि आपको पूछा जाए कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आपने क्या करना है, अगर सभी भिन्नों का क्या हो, अंश क्या हो, समान हो, अंश क्या हो, समान हो और हर अलग अलग हो, तो आपने क्या देखना है कि जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है। तो जिस भिन्न का अंश क्या होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर 1/2 है, वो हमारी क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है, क्योंकि इसका हर क्या है, सभी भिन्नों के हर से छोटा है। इससे बड़ी कौन सी होगी, ये होगी, फिर उससे बड़ी 1/5, फिर उससे बड़ी 1/7, फिर उससे बड़ी 1/8, फिर उससे बड़ी 1/9। ये कैसे होता है कि एक कोई वस्तु है उसके एक तो 2 भाग करने, तो उनको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अब एक ही वस्तु के 4 भाग किए जाए तो फिर उनको कम मिलेगी। अगर एक ही वस्तु के 9 भाग किए जाए तो उनको बिल्कुल भी थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो इस प्रकार क्या है कि जिस भिन्न का अंश क्या हो, सभी का समान हो और हर क्या हो, उनका अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का हर क्या हो, छोटा होता है, तो वो भिन्न क्या कहलाती है, बड़ी कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न और भिन्नों के प्रकार, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है, देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे की क्लास में फिर भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।